अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और प्राइमरीरा P6 में प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी फर्दर एट्रीब्यूट्स डिटेल ऑफ टैब्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं। दिस इज़ मी रज़ा चुगताई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Projects and projects attributes. How to define the project? A project is a series of tasks that need to be completed to reach a specific outcomes. प्रोजेक्ट की डेफिनेशन तो सबको पता ही है और हमने आज की इस क्लास में डिस्कस करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट भी है, हम प्रोजेक्ट को P6 में कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट विंडो की टैब में मज़ीद उसकी डिटेल्स टैब्स को स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डोंट स्किप दी वीडियो और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं P6 सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेता हूँ। पासवर्ड है एडमिन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि प्लस का साइन शो हो रहा है। यहाँ से प्लस के साइन से न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट EPS। आपने प्रोजेक्ट को किस डिवीज़न में रखना है। सबसे पहले आप EPS सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ से तो इधर से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें मैंने मुल्तान साइट का प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ से EPS मुल्तान जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन कर दूँगा। तो फिर अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट आईडी। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट आईडी डिफ़ाइन की है, ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो इसको प्रोजेक्ट आईडी BLDG दे देंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ BLDG बिल्डिंग। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड मॉस्क फेज़ 1 एट मुल्तान। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी को यहाँ से मैं कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप में वो हमसे प्रोजेक्ट प्लान स्टार्टेड पूछेगा। आपने यहाँ से इसको ओपन करके, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त को सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन कर देते हैं। मस्ट फिनिश बाय को अभी हम इस स्टेज पे नहीं डिफ़ाइन कर रहे, ये हमें P से खुद कैलकुलेट करके बताएगा। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, जो आपने OBS बनाया वहाँ से आप रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को सिलेक्ट करके असाइन कर दिया। रेट टाइप में आप प्राइवेट यूनिट्स इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फाइनली प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, नो फिनिश। तो देखें हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम प्रोजेक्ट टैब में जाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जो कि मुल्तान साइट के अंडर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये प्रोजेक्ट मैंने मुल्तान EPS में असाइन किया था। तो देखें मुल्तान EPS के अंडर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें, देन ओपन प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट अब ओपन हो चुका है। अब प्रोजेक्ट इधर से आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्रोजेक्ट विंडो ओपन है। इसको बोलते हैं विंडो, एक्टिविटी विंडो, प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ये मज़ीद टैब्स दिए होते हैं। इन टैब्स को स्टेप बाय स्टेप अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल टैब। जनरल टैब में सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी होगी, जो एक यूनिक आईडी है जो ऑलरेडी हमने ऐड की है। प्रोजेक्ट का नेम होगा। एंड थर्ड वन इज़ स्टेटस। स्टेटस में 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन को मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन प्लान्ड। प्लान क्या है? बीइंग एनालाइज्ड बिफोर एस्टेब्लिशिंग परमानेंट प्लान। जब एनालाइज फेस में होगा बिफोर दी एस्टेब्लिशिंग ऑफ परमानेंट प्लान, इसको हम बोलेंगे प्लान स्टेज में है। सेकेंड वन इज एक्टिव फेज, करंटली बीइंग वर्कड ऑन। जब प्रोजेक्ट पे फिजिकली ऑन साइट काम स्टार्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव फेज। थर्ड वन इज इनएक्टिव फेज, कंप्लीटेड आर ऑन होल्ड। जब प्रोजेक्ट आपका ऑन होल्ड हो या कंप्लीटेड हो तो इनएक्टिव स्टेटस शो होगा। इसके बाद लास्ट वन है व्हाट इफ़, यूज्ड एज टेस्ट सिनेरियो। जब आप किसी टेस्ट सिनेरियो में हो तो आप स्टेटस को व्हाट इफ़ कह सकते हैं। दोबारा P6 में हम मूव कर जाते हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। इधर से आप कोई भी
रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने असाइन किया है डायरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी। अच्छा, टैब इनेबल यू टू राइट व्यू और एडिट प्रोजेक्ट नोट्स सच एज प्रोजेक्ट पर्पस क्या है, उसकी कोर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डाटा को आप नोटबुक टैब में राइट एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के फंक्शन हैं जो बेसिक लेवल पे सीखने ज़रूरी नहीं है, जैसे कि बजट लॉग, स्पेंडिंग प्लान, बजट समरी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर बिगनर्स के लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो एक डेट्स का टैब है और एक डिफ़ॉल्ट का टैब है। डेट टैब्स में क्या है, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट जो कि हमने डिफ़ाइन की है 1 अगस्त होगी, मस्ट फिनिश बाय, ये अभी हम इस स्टेज पे नहीं दे रहे, ये हमें P6 खुद कैलकुलेट करके देगा। अच्छा, एंटिसिपेटेड स्टार्ट और एंटिसिपेटेड फिनिश, एक्सपेक्टेड डेट टू स्टार्ट और एक्सपेक्टेड डेट टू फिनिश, एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट के 2 फेजेस होते हैं, बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्टेड और आफ्टर प्रोजेक्ट स्टार्टेड। वंस द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन साइट देन ये एक्चुअल स्टार्ट डेट को हम मेंशन कर देंगे, और एक्चुअल फिनिश डेट जब एक्चुअल वो एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। फर्दर इसमें फंडिंग है, ये फंडिंग रिसोर्सेज जो भी आपने रिसोर्स बनाया वो ऐड कर दें। कोडिंग, अच्छा, प्रोजेक्ट कोड कब इस्तेमाल किए, प्रोजेक्ट कोड इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं तो आप किसी प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक कोड देना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कोडिंग क्या है। कोड्स टैब, द कोड्स टैब enable you to assign project code values to the selected project. Project code allow you to group the project in the EPS to specific categories such as location or division. Project codes also useful organizing large amount of information and distinguishing one project from another. प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोड्स बनाते हैं और असाइन करते हैं। अनलिमिटेड हेरारिकल प्रोजेक्ट कोड्स आर सपोर्टेड, आप इसमें अनलिमिटेड प्रोजेक्ट कोड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट टैब। डिफ़ॉल्ट टैब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास सबसे पहले ड्यूरेशन टाइप है, सेकंड है परसेंटेज कंप्लीट टाइप, देन एक्टिविटी टाइप। ड्यूरेशन टाइप में आपके पास 4 ऑप्शन है, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हम यही यूज़ करेंगे, फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स। नेक्स्ट है फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट टाइम्स, ये किसी और इंडस्ट्री के लिए, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है किस इंडस्ट्री में कौन सा यूज़ होगा। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए P6 को यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज कंप्लीट टाइम में हम देख लेते हैं, इसमें ड्यूरेशन है, फिज़िकल है, यूनिट्स है। हम फ़िलहाल ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक्टिविटी टाइप में फर्दर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले फिनिश माइलस्टोन, लेवल ऑफ एफर्ट, रिसोर्स डिपेंडेंट, स्टार्ट माइलस्टोन, टास्क डिपेंडेंट, WBS। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जब एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करेंगे विद एग्जांपल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबको डिफ़ाइन करूँगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि मोस्टली जो यूज़ की जाती है टास्क डिपेंडेंट यूज़ की जाती है, तो अभी हम इसको टास्क डिपेंडेंट पे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट अकाउंट्स। आप इसमें मज़ीद अकाउंट्स बना सकते हैं, जैसे कि मटेरियल का अकाउंट्स, लेबर्स का अकाउंट्स और मशीनरी अकाउंट्स। वो जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से वो असाइन किए जा सकते हैं। इसके बाद है कैलेंडर। हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जब कैलेंडर को क्रिएट करेंगे फिर यहाँ से आपको वो ऑप्शन देता है कि आपने जो कैलेंडर बनाया हुआ है स्पेसिफिक कंपनी के लिए वो यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो नंबरिंग डिफ़ॉल्ट, हम जो एक्टिविटीज़ P6 में ऐड करते हैं उसकी जो एक्टिविटी आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे ऐड ऑन होगी। यहाँ से आप एक्टिविटी का प्रीफिक्स और सफिक्स को अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रेलिवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं और उनमें इंक्रीमेंट ऐड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्टिविटी आईडी प्रीफिक्स। जब ये देखें यहाँ पे जब एक्टिविटी का नेम शो होगा तो उसके साथ अल्फ़ाबेट जो यूज़ होगा उसको बोलते हैं आईडी प्रीफिक्स। अल्फ़ाबेट के बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग यूज़ होगी उसको सफिक्स कहेंगे। इसका हमने प्रीफिक्स आईडी ए रखा हुआ है और सफिक्स 1000 से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इंक्रीमेंट 10। हर एक्टिविटी 10 के इंटरवल से ऐड ऑन होगी। डिफ़ॉल्ट टैब के बाद हमारे पास रिसोर्सेज है। जब हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आप रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग टैब्स है, ये बेसिक्स लेवल में नहीं आता, ये एडवांस लेवल में आता है। इसको हम जस्ट इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। सेकंड टैब बेसिकली
3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सेटिंग टैब्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, समराइज डाटा, प्रोजेक्ट सेटिंग और डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। समराइज डाटा, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग और डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। समराइज डाटा क्या होता है? आइडेंटिफाइज द डाटा एंड द लेवल टू विच द प्रोजेक्ट वाज लास्ट समराइज्ड। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में क्या है, ये WBS लेवल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया होता है। इसमें आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो फिजिकल ईयर है वो किस मंथ से स्टार्ट होगा, जैसे कि आइडेंटिफाइज द मंथ इन विच द फिजिकल ईयर बिगिनस, स्पेसिफाइज द बेसलाइन यूज्ड इन अर्न वैल्यू कैलकुलेशन। Third one is the define critical activities. Identifies which activities are displayed as critical, either longest path or a value of the total float. इसमें आप सेटिंग्स में आप बताएंगे उसको कि हम किन एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल शो करवाना चाह रहे हैं। इधर वो लॉन्गेस्ट पाथ वाली एक्टिविटीज़ होंगी या जिन एक्टिविटीज़ की टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 होगी हम उनको क्रिटिकल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। के बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन में एक्टिविटीज़ और दूसरे सेक्शन में रिसोर्स असाइनमेंट। इसमें ये सेटिंग्स में आप जाके उसको बताएंगे कि एक्टिविटीज़ की कॉस्टिंग को कैसे करना है। कैलकुलेशन टैब, यूज़ दिस टैब टू स्पेसिफाई हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड रिसोर्स यूज़ व्हेन यू अपडेट एक्टिविटीज़। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है इस कैलकुलेशन को निकालने के लिए। ये एडवांस लेवल की सेटिंग है। एज आ बिगिनर्स आपको इसको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन आप देख लें बस। प्राइमवेरा परफॉर्म दिस कैलकुलेशन व्हेनेवर यू अपडेट परसेंटेज कंप्लीट। इस सेटिंग को प्राइमवेरा यूज़ करेगा जब भी आप इसको अपडेट करेंगे तो वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपडेट कर देगा। तो जी हमने स्टेप बाय स्टेप ईच टैब को डिफ़ाइन किया। इसमें कुछ टैब्स आपसे इस फेस में एज आ बिगिनर्स आपसे रेलिवेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि डेट टैब्स, डिफ़ॉल्ट टैब्स। बाकी जो कुछ टैब्स हैं वो एडवांस लेवल में आते हैं जो अभी इस फेस में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।